आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज कविता वाचन कार्यशाला है और जो कि 1154वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच होंगे श्री नरेंद्र पाल जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉलबाग में गणित के प्रवक्ता हैं और आप भारत ज्ञान विज्ञान समिति के सक्रिय साथी हैं। व्यक्तिगत तौर पर आपका सहयोग हमको ऑनलाइन ऑफलाइन मिलता रहा है। आप पूरे परिवार सहित इस पटल पर जुड़ते हैं, मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और विशिष्ट अतिथि कार्तिक हरबोला जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। योगिता जोशी जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और संचालन करेंगे हमारे दोस्त पल्लवी बिष्ट जी, जो कि कक्षा 8 की छात्र हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय इंदु गुप्ता दीदी हमारे बीच जुड़ गए हैं, हेमा तिवारी जी, और इस कार्यक्रम में अन्य कई एक अभिभावक शिक्षक साथी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस पटल पर जुड़ने के लिए। ममता पाठक जी हमारे बीच, कामेश्वरी सिंह जी जुड़ गए हैं, पल्लवी बिष्ट जी, और इस पटल पर सोनाक्षी नयाल जी हमारे बीच जुड़े हैं, सुरेश सरगोला जी। मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मंच सौंपता हूँ पल्लवी जी को। पल्लवी जी आप जुड़ चुकी हैं क्या? पल्लवी जी जुड़ चुकी जी हैं? सर। स्वागत है दोस्त आपका। जी सर। जी स्वागत है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 1154वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हवालबाग अल्मोड़ा से। आज की अध्यक्षता करती मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। आज के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े भाई कार्तिक हरबोला, कक्षा 9, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। एवं आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। तो उत्तराखंड देहरादून उत्तराखंड उप निदेशक शिक्षा विभाग से श्री आकाश सरस्वत सर, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम है और आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। एवं मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ बाल का, जिन्होंने पे संचालन करने का अवसर दिया। सर आपका बहुत बहुत आभार। इसके एक सुनानी है और इसके साथ इस कार्यक्रम पल्लवी जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, कहीं मोर्चा संभालिए। पल्लवी जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, कहीं मोर्चा संभालेगा। जी पढ़ें। तब तक आप विशिष्ट अतिथि आमंत्रित। हाँ, स्वागत है बेटा, स्वागत। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मेरे बड़े खरबोला, कक्षा 9, द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित है? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। तो अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी भाई आप
जी आपका बहुत बहुत आभार। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि बरवतु मे सदा। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं माँ भगवती के चरणों भी मेरा कोटि कोटि नमन। सबसे पहले मैं आप सभी के समक्ष माफी चाहूंगा कि हमारे घर में लाइट न होने के कारण मैं अपना कैमरा ऑन करने में असमर्थ हूँ। मैं द्वारा इंटर कॉलेज द्वाराट से कक्षा 9वीं का छात्र कार्तिक हरबोला। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी के सुंदर मंच में 8 अप्रैल को कविता वाचन कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जो कि बाल प्रहरी का 1154वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इसी के अंतर्गत आज के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हॉलबाग अल्मोड़ा से हैं। सर, आपको मेरा बहुत बहुत आभार एवं आपको एवं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्रतिदिन आप इस कार्यक्रमों में जुड़ते हैं और हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं और हमें काफी मनोबल बढ़ाने वाली बातें बताते हैं, काफी ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। और आपका बहुत बहुत आभार है, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन पल्लवी बिस्ट, कक्षा 8, आर्मी पब्लिक स्कूल, रानीखेत, अल्मोड़ा से। बहन, आपको भी आपकी संचालन के लिए ढेरों बधाइयां एवं आपका भी इस पटल में स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। एवं अध्यक्षता कर रही हैं मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी, पिथौरागढ़ से। बहन, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है और अभिनंदन है। हम हमारे बाल प्रहरी के सुंदर मंच में जुड़े हुए हैं आदरणीय आकाश शाश्वत महोदय, जो कि उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से हैं। सर, आपको भी मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम। आप भी इस कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते हैं। हम बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधी, पढ़ाई से संबंधी, मौसम से संबंधी काफी सारी ज्ञानवर्धक, मनोबल बढ़ाने वाली बातें बताते हैं। आपका बहुत बहुत आभार कि आप प्रतिदिन इन्हीं कार्यक्रमों में जुड़ते हैं। और वरिष्ठ साहित्यकार श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम, आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। एवं आप एक काफी अच्छे साहित्यकार हैं और काफी अच्छी आप अपनी रचनाएं हम सभी बच्चों के समक्ष रखते हैं, जो जिससे हम बच्चे भी काफी कुछ सीखते हैं और हम भी काफी आगे बढ़ते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, आपको भी मेरा प्रणाम एवं आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है और अभिनंदन है। एवं आप भी प्रतिदिन इन्हीं कार्यक्रमों में जुड़कर हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाते हैं एवं बाद में आप हमें काफी सुंदर और काफी नई और ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार। एवं बाल प्रहरी के जनक, बाल प्रहरी की रीढ़ की हड्डी आदरणीय उदय किरोला महोदय, जो कि बाल प्रहरी के संपादक है अल्मोड़ा से। सर, आपको भी मेरा बहुत बहुत सादर नमन एवं आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है और अभिनंदन है। आप भी हमें काफी अच्छी बातें बताते हैं और आपने हमें इतना अच्छा सुंदर मंच प्रदान किया है, जिससे हम बच्चे काफी कुछ सीख रहे हैं और काफी आगे बढ़ रहे हैं और अपने स्कूल में ही नहीं बल्कि देश प्रदेश में भी अपने माता पिता, स्कूल, विद्यालय इस बाल प्रहरी मंच की शोभा को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जिसमें सब कुछ आप ही की देन है। हम सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आज आपने मुझे 12वीं बार विशिष्ट अतिथि का दायित्व दिया। आपका बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं भी, जैसा कि आप सभी को विदित है, आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी अपनी एक छोटी सी कविता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं और इसके लेखक हैं राजेश जोशी जी। तो और काफी अच्छी यह कविता है, जो कुछ इस प्रकार है और इसमें मुझसे कोई भी त्रुटियां होंगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे इस समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसी सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? जी भाई।
साथ में कार्यक्रम जी भाई अति रही आपकी बातों के कारण जितनी भी पंक्ति आपने सुनी आपकी बहुत अच्छी रही एवं आपसे कोई भी टूट नहीं हुई। इसी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए के नियमों से अवगत करना चाहूंगी। कार्यक्रम का पहले हम अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। केवल कैमरा रखें। दूसरा, अगर अन्य व्यक्ति अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो अपना माइक एवं कैमरा बंद रखें। इससे बीच में बाधा न डालें। कार्यक्रम का तीसरा नियम है, अगर बच्चे प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं तो पीछे अभिभावक सहायता न करें, उन्हें स्वयं अपनी प्रस्तुति देनी दीजिए। इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के पहले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री देसल्ला कद्दो जी शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा से। क्या भाई उपस्थित? जी मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रभात उत्तर है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज एक कविता वाचन कार्यशाला में मैं मेरी पुस्तक सारंगी 2 से एक कविता लेके प्रस्तुत हूँ, जिसका शीर्षक है घर और इसके लेखक है दिव्यक रमेश। तो चलिए शुरू करते हैं। पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर। नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर। जब थककर जब वापस आते हैं कैसे बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम और बहुत अच्छी रही और आपने हमें बहुत सुंदर कविता दी और आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी। के साथ हम बढ़ाते हुए कार्यक्रम के दूसरे प्रतिभागी मेरे भाई अमिताभ कक्षा श्री जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगीर पुरौला उत्तरकाशी से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। अमिताभ जी आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। नमस्कार। माँ सरस्वती को मेरा नमन। मेरा नाम अमिताभ पाठक है। मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय उत्तरकाशी है। जैसा आप सब जानते हैं कि आज कविता गायन कार्यशाला है, उसी में मैं एक कविता गाना चाहता हूँ। मेरी कविता देशभक्ति के ऊपर है, जिसका शीर्षक है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। यमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है, बात बात में हाथ हाथ में यहाँ निराला ठाट है। देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। ये है अपना राजपुताना नाच, इसे तलवारों पे सारा जीवन इसने काटा बरछी तीर कतारों पे। ये है प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूट पड़ी थी हजारों पद्मिनियां अंगारों पे।
बोल रही है कर कर से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो मुल्क मराठाओं का, यहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तोला था। हर पर्वत पर आग जलाई, हर पत्थर एक सोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। शेर शिवाजी ने रखी शान हमारी लाज की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जलियांवाला बाग ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दन दन, एक तरफ थी तोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की बोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये देखो बंगाल यहाँ का चंपा हरियाला है, यहाँ का बच्चा बच्चा अपने देश में बनने वाला है। ढाला है इसको बिजली ने, भूचालों ने पाला है। मुट्ठी में तूफान बधा है, प्राणों में जाला है। इसमें जन्मभूमि है ये हमारे वीर सुभाष महान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस कविता के रचिता है कवि प्रदीप। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपने देशभक्ति विषय के ऊपर बहुत ही अच्छी और बहुत सुंदर कविता यहाँ प्रस्तुत करी। इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरी बड़ी रेशमी एटीएम पब्लिक स्कूल गुड़ा मालानी बाड़मेर राजस्थान से क्या बहन उपस्थित है? रेशमी आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की चौथे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा, कक्षा 7, वीनस पब्लिक स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश से क्या भाई उपस्थित है? आराध्य शर्मा। आप आए तो ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल है कांटे से भी आई खुशबू। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ देहरादून उत्तराखंड उप निदेशक शिक्षा विभाग आदरणीय श्री आकाश सरस्वत जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पल्लवी। सबसे पहले प्रिय पल्लवी को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 12वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला में, जो कि कविता वाचन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय नरेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय कार्तिक, अध्यक्षता कर रही प्रिय योगिता, कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय पल्लवी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगी बालक पालक चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। इन कार्यशालाओं के माध्यम से अनेकों बच्चों के व्यक्तित्व में आमूल परिवर्तन आ चुका है। इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चे न केवल अपने विद्यालयों में, अन्य स्थानों पर भी विविध प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं योगदान इन कार्यशालाओं का भी सुस्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन कार्यशालाओं को देखकर कविवर बिहारी की भी याद आती है कि जिन्होंने बहुत थोड़ा सा साहित्य लिखा, मात्र 700 दोहे लिखे और हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए। उनके बारे में जो एक साहित्यकार ने कहा है वो इस कार्यशाला पर भी अक्षरशः सही सिद्ध होता है। सत्सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर।
निश्चित रूप से बड़ी प्रभावकारी, उपादेयी और सारगर्भित ये कार्यशालाएं बच्चों के लिए वरदान के समान सिद्ध हो रही हैं। हालांकि ये कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू की गई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये है बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं में प्राणवायु के रूप में कार्य कर रही है और निश्चित रूप से लगभग सप्ताह में 5 दिन अनवरत है होने वाली इस कार्यशाला में बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इन कार्यशालाओं में भाग लेने से पहले की उनकी प्रस्तुति और बाद की प्रस्तुति में जमीन आसमान का अंतर देखने से स्वतः इस कार्यशाला का महत्व सुस्पष्ट हो जाता है। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें ऐसा ही व्यवहार दूसरों के प्रति करना होगा जैसा हम अपने लिए सबसे चाहते हैं। यदि हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो निश्चित रूप से एक बेहतरीन वातावरण का भी निर्माण होता है। इसके साथ साथ व्यसन मुक्त समाज का निर्माण, सच्चरित्रता अर्थात व्यसन मुक्त जीवन और सच्चरित्र जीवन निश्चित रूप से हमें जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है। और जिस बच्चे के अंदर ये 2 गुण है, समयबद्धता है, स्व अनुशासन है, तो वास्तव में जीवन में कभी भी वो पीछे नहीं रह सकता। स्व अनुशासन, स्वाध्याय और दूसरे का सम्मान करना, ये सारी ऐसी बातें हैं जो निश्चित रूप से हमें अन्यों से पृथक करती हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता भी रही है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, गुरुजनों के सानिध्य में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका जीवन सुखमय हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करते उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के विचार और जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी बारपेरी के मंच हम सफलता सर आपके मार्गदर्शन इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते मेरे बड़े भाई हल्द्वानी इंटर कॉलेज जय महेश। इसी के साथ में कार्यक्रम की प्रतिभागी जी हाँ, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। अंदर एवं स्वागत। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जय महेश्वरी, कक्षा 10, स्कूल एचएल इंटर कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। जैसा कि आप सब लोग आज जानते हैं कि आज कविता वाचन कार्यशाला है और इसमें भी मैं एक अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है छाया मत छूना, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना। जीवन में है सुरंग सुहावनी, जीवन में है सुरंग सुहा, छवियों की चित्रगंध फैले मन भावने, छवियों की चित्र मन भावने। तन सुगंध शेष रही, तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी, बीत गई यामिनी। कुंदन के फूलों की याद, कुंदन के फूलों की याद, बने चांदने, बने चांदने। भूली सी एक छुअन, भूली सी एक छुअन, बनता हर जीवित, बनता हर जीवित। क्षण क्षण छाया मत छूना, क्षण क्षण छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, मन होगा दुख दूना।
यश है या ना वैभव है, यश है ना या वैभव है, मन है ना मन है, मन है ना मन है। शर्माया जितना तू शर्माया जितना ही, दौड़ा तू उतना भरमाया, दौड़ा तू उतना भरमाया। प्रभुता का क्षण भीम, प्रभुता का क्षण भीम, केवल मृग तृष्णा, केवल मृग तृष्णा है। छाया मत छूना, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना। धन्यवाद। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही और आपकी कविता भी बहुत सुंदर थी। इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के छठे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई अंशुमान राय एंड जोसेफ स्कूल, घोड़ाबाड़, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से। क्या भाई उपस्थित हैं? अंशुमान राय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के मेरे छोटे भाई कार्यक्रम के सातवें प्रतिभागी चारवी हरबोला, कक्षा 2, कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल दमन से। क्या भाई उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम चारवी हरबोला है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल दमन है। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है कौन। अगर ना होता चांद रात में हमें दिशा दिखाता कौन, अगर ना होता सूरज दिन में सोना सा चमकाता कौन, अगर ना होती निर्मल नदियां जबकि प्यास बुझाता कौन, अगर ना होते पर्वत मीठे हरियाली फैलाता कौन, अगर ना होते फूल भला खिल कर मुस्कुराता कौन, अगर ना होते बादल नगमा इंद्रधनुष छिपाता कौन, अगर ना होते हम तुम बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। धन्यवाद। जी, कविता भी बहुत सुंदर थी। इसी के साथ बहुत क्यों आज रुक अपना बदलने लगी, तेज लगी, बारिश भी रिमझिम बरस कर जैसे आपके आगमन को तरसने लगी। आपके आगमन के साथ में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज चौराहा बालबाग, अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको बधाई कि आप पल्लवी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और ऐसा संचालन जो सभी को बहुत प्रभावित करने वाला है। तो आज के अप्रैल 2025 को हमारे बाल प्रहरी के 1154वें ऑनलाइन कार्यक्रम में जो मुख्य विषय रखा गया है वो कविता वाचन रखा गया है और इस कविता वाचन के तहत 13 प्रतिभागियों को आज प्रतिभाग करना है और ये प्रतिभाग हमारा अभी तक चल रहा है। मैं आज ज्ञानदायिनी मां सरस्वती के इस मंच से आदरणीय हमारे संपादक महोदय श्री उदय किरोला जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे आज मुख्य अतिथि का एक प्रभार सौंपा है और इस आशा के साथ कि मैं इस प्रभार को अच्छी तरह से निभा सकूं, तो उनका बहुत बहुत आभार है और उनकी कृपा दृष्टि लगभग हमारे ऊपर बनी रहती है और बच्चों के प्रति भी वो बहुत समर्पित है। साथ ही अहमदाबाद गुजरात से परम आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ उनसे और वो प्रतिदिन जुड़ करके
शुरुआत में ही हमें आशीर्वाद दे देते हैं और इसके साथ ही प्रत्येक बच्चे पर उनकी बहुत निगाह रहती है और प्रत्येक बच्चे को बड़ी गहनता से देखते रहते हैं और सुनते भी हैं और सुनने के साथ साथ उनको प्रेरित भी करते हैं कि बच्चों आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। इसी क्रम में परम आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी का मैं भी आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने चैट बॉक्स के द्वारा अपने व्यवहार को निभाते रहते हैं और प्रत्येक बच्चे की टिप्पणियों को देकर के उनको मनोबल को बढ़ाते हैं और प्रतिदिन समय निकाल करके जैसे भी हो कहीं पर भी होते हैं फिर भी वो जुड़ करके प्रत्येक बच्चे को प्रेरित करते रहते हैं कि बच्चों आप इस तरह से आगे बढ़ते रहे और अपने जीवन में सफल रहे। साथ ही आभार प्रकट करना चाहूंगा मैं परम आदरणीय डॉक्टर आकाश सारस्वत सर जो कि हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं और उप शिक्षा निदेशक भी हैं, मैं उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। अपने व्यस्तम समय से निकाल करके इस बाल प्रहरी के इस मंच पे प्रतिदिन जुड़ करके बच्चों को शुभाशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और जो भी हमारी विधा होती है, चाहे वह आपकी कविता वाचन हो, चाहे कहानी हो, चाहे कुछ भी विधा हो, चाहे नृत्य के ऊपर हो, तो वो उसमें बहुत बारीकियों से बता करके बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं, तो उनका भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक हरबोला जो कक्षा 9 से ही है और द्वाराहाट इंटर कॉलेज से द्वाराहाट में अध्ययनरत है और अपने अध्ययन के प्रति वो बहुत अपने जागरूक रहते हैं और अपने परिवार का नाम भी रोशन कर रहे हैं और उनका जो विशिष्ट अतिथि के साथ साथ अध्यक्षता भी करते हैं और संचालन बहुत प्यारा करते हैं और उनके संचालन से लगता है कि वाकई में एक परिपक्वता आ रही है उनमें और यानी इतनी छोटी सी उम्र में भी वो इतना अच्छा संचालन करते हैं कि मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम लोग सभी। आज की अध्यक्षता कर रहे कुमारी योगिता जोशी कक्षा 5 जो कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से है, उनका भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो अध्यक्षता के पद को निभा रही हैं और अध्यक्षता के पद को वो बताकर अपने जो सुविचार है वो देंगे। साथ ही आज का बहुत प्यारा संचालन कर रही कुमारी पल्लवी बिष्ट जो कि कक्षा 8 में अध्ययनरत है और आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत में से अपने अध्ययन को वो कर रही है, तो उनका जो आज का संचालन है और आज क्या जितनी बार उन्होंने संचालन किया बहुत अच्छा किया है और उनके संचालन से लगता है कि वाकई में एक बच्चे को किस तरह से सभी बच्चों को लेते हुए और अपने जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, संपादक हैं, सबको लेते हुए आगे बढ़ती है और सभी के कार्य को लेकर के आगे बढ़ते हुए उनको सराहती है। आज के प्रतिभागियों में श्री प्रभास देवतला जो कक्षा 2 के छात्र हैं और प्रतिदिन जुड़ते हैं वो और समय से पहले जुड़ जाते हैं, जो कि वीर शिवा पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत है और उन्होंने आज वैसे तो वो कहानी में माहिर हैं लेकिन आज उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता भी सुनाई, पापा क्यों अच्छा लगता है। साथ ही अमिताक्ष पाठक कक्षा 8 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय से, उन्होंने भी आज एक कविता पढ़ी और एक गीत के रूप में उसको प्रस्तुत किया, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। बहुत अच्छा उनका तरीका था बोलने का और उन्हें बहुत लय के साथ उसको गाया था। इसी क्रम में श्री जय माहेश्वरी कक्षा 10 छाया मत छूना, उन्होंने इसको प्रकट किया जो कि हल्द्वानी इंटर कॉलेज हल्द्वानी में अध्ययनरत है कक्षा 10 में। चारवी हरबोला बहुत अच्छी बालिका, कक्षा 2 की बहुत छोटी बालिका जो कि कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल दमन में है और उन्होंने अपनी कविता में कौन के ऊपर वाकई में एक नई कविता निकल करके आई और वो भी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने गा करके सुनाया और कहा कि अगर ना होता फूल भला, अगर ना होता फूल भला खिलखिलाकर मुस्कुराता कौन। तो उन्होंने जो एक एक चीज ली है फूल के ऊपर, उनके ऊपर, है ना, और ब्रश के ऊपर, तो वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने निभाया उसमें। तो प्यारे बच्चों, अभी तक इतने बच्चों ने अभी तक यहाँ प्रतिभा किया है, बहुत अच्छा सुंदर प्रतिभा कर रहे हैं और उनको जानकारी भी है। इसी क्रम में अभी और आगे बच्चे भी प्रतिभा करेंगे, आशा करता हूं कि वो अपनी प्रतिभा को यहाँ दिखाएंगे
और प्रतिभा को दिखा करके बताएंगे कि हम इस दौड़ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य उज्जवल की ओर, अपने उज्जवल भविष्य की ओर हम प्रयासरत हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोग इसमें जुड़े हैं और जो इसका मुख्य विषय है कविता वाचन। कविता वाचन में कि कविता है क्या चीज, मतलब कविता को हम कैसे बता सकते हैं, कविता को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ थोड़ा सा प्रकाश डालना चाह रहा हूं कि साहित्य की एक शैली है। कविता जो है एक साहित्य की शैली है जिसमें भाषा के सौंदर्य लय का इस्तेमाल किया जाता है। सौंदर्य से मतलब क्या है? सौंदर्य का मतलब जैसे कोई एक स्त्री पूरा श्रृंगार करती है और उसमें चार चांद लग जाते हैं। इसी प्रकार से सौंदर्य के लिए यहाँ पर रस, छंद, अलंकारों का प्रयोग किया जाता है और साहित्यिक शब्दों का एक विशेष रूप से शैली का प्रयोग किया जाता है और उन सबको पिरो करके, यानी उन शब्दों को पिरो करके और एक इस तरह से माला बनाई जाती है और उसको प्रस्तुत करने को करते हैं। कविता जो है वो पाठक की कल्पना और भावना को जगाती है, कल्पना और भावनाओं को जगाती है और कविता के द्वारा कविता में शब्दों का चयन जो किया जाता है उसमें बहुत ध्यान रखा जाता है कि लय हो, उसमें ध्वनि भी हो, तुकबंदी हो। तुकबंदी मतलब जो वर्ड आपका ऊपर आ रहा है उसी से संबंधित नीचे भी आता है। तो वो अभी थोड़ा समय इस पर अभी आगे बताऊंगा कि संरचना वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। कविता में पूर्ण वाक्य या विराम चिन्हों का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है। कविता में पूर्ण वाक्य या विराम चिन्हों का इस्तेमाल कम से कम किया जाता है और उसी छोटे से वाक्य में ही, यानी एक छोटी सी लाइन में ही बहुत बड़ा सार छिपा होता है, बहुत गहराई में, जिसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके हमको समझ करके हम समझ जाते हैं कि ये कविता में इसमें ये कहा गया है। कविता पढ़ते समय कवि की उस मन स्थिति तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें रमकर कवि ने रचना की है। यानी जब हम किसी की कविता सुने तो उसको हमको समझना चाहिए कि इसमें उन्होंने कहां तक ये पहुंचे हैं, किस गहराई तक पहुंचे हैं। कविता में जब कवि जब कविता को लिखता है तो उसमें वो शब्दों को पहले बहुत चयन करता है। चयन करने के बाद उसको कहां पर कौन सा शब्द रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, तब जाकर के वो उसका निर्माण होता है। कविता पढ़ने के लिए उसमें रचनात्मक परिवेश होता है। कवि का परिचय तथा रस, छंद, अलंकार आदि का ज्ञान उसमें डाल करके तब पूरा किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो कविता वाचन आज रखी गई है तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने प्रस्तुत किया। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे कोई एक कहानी लिखी जाती है तो उसमें जो लिखते हैं उनको हम लेखक कहते हैं, लेकिन जो कविता लिखते हैं उनको हम कवि के रूप में जानते हैं कि ये इन वाले कवि ने ये कविता का निर्माण किया है। और बहुत सारे कवि हैं और इस कवि जो है अपनी भावनात्मक को, अपने रचनाओं को प्रस्तुत करके बहुत अच्छी तरह से गहराई से उसको दिखाते हैं। और जो कविताएं हैं उन कविताओं में उनका जो निर्माण कार्य होता है, निर्माण कार्य में बहुत ज्यादा ही रस, छंद, अलंकार और उनका तुकबंदी का प्रयोग किया जाता है, तब जाकर के एक निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी क्रम में मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं और उस छोटी सी कविता में ही आपको ये पता लगेगा कि वाकई में तुकबंदी कहां पर आई है और कैसे आई है। और आजकल वैसे भी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और गर्मी के मौसम में आप सभी को गर्मी भी लगती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, किस किस तरह से आप प्रयत्न करते हैं कि गर्मी हमको ना लगे और उसमें हमको आराम मिले। वो एक छोटी सी कविता है। गर्मी आई धूप पसीना लेकर आई, गर्मी आई धूप पसीना लेकर आई। सूरज सिर पर चढ़ जाता है, अग्नि के बम बरसाता है। यानी ऐसा लगता है जैसे कि बहुत थपेड़े लग रहे हो गर्मी के कारण। मुझे नहीं ये बिल्कुल भाई, यानी कवि क्या कह रहा है कि मुझे ये बिल्कुल नहीं भाई। गर्मी आई
चलो बर्फ के गोले खाएं, चलो बर्फ के गोले खाएं, ठेले से अंगूर ले आए, अमरस शरबत और ठंडाई, आइसक्रीम सबके मनवाई। ये चीजें जो है गर्मी के मौसम में बच्चों को बहुत लुभाती हैं। तो अमरस शरबत और ठंडाई, आइसक्रीम सबके मनवाई, कुल्फी लूं मुन्नी चिल्लाई, कुल्फी लूं मुन्नी चिल्लाई, गर्मी आई गर्मी आई। तो आपने प्यारे बच्चों इसमें देखा कि तुकबंदी क्या है। जैसे कि इसमें भाई है तो आई लगाया है इन्होंने, खाएं गोले खाएं तो आया लास्ट में, तो फिर लास्ट में आया अंगूर ले आए। तो इस तरह से जो तुकबंदी है वो एक कविता के अंदर प्रस्तुत की जाती है। ऐसे ही अमरस शरबत और ठंडाई, ठंडाई के साथ नीचे आया है कि आइसक्रीम सबके मन भाई। तो ये जो जितने भी लय के साथ जो कविता बनाई जाती है वो बहुत ही गहराई से पढ़ने पर बहुत आनंद आता है और सुनने पर बहुत ही आनंद आता है। यानी कवि जो उसमें लिखते हैं तो उसमें लगा लीजिए कितनी मेहनत होती है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप कोई कविता पढ़ें या कविता लिखें तो उसको आपने समझना है और समझ करके उसको प्रस्तुत करना है। और अभी आप बहुत छोटे भी हैं और कुछ बड़े बच्चे भी हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसमें एक कविता खुद भी लिखना सीखें। और बहुत से बच्चे लिखते भी हैं, जिसको ये कहा जाता है कि वो स्वरचित कविता है। स्वरचित यानी स्वयं के द्वारा बनाई हुई। तो बहुत सारे बच्चे लिखते भी हैं, बहुत सारे बोलते भी हैं। तो मेरा उन बच्चों से भी है जो अभी इस चीज को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको भी छोटी छोटी कविताएं 2-2, 4-4, 6-6 लाइन की, बस ज्यादा नहीं, कविताएं जो है वो छोटी होनी चाहिए, सारगर्भित होनी चाहिए। तो उसमें अब यदि आप कोशिश करेंगे अभी से तो आपको और बहुत अच्छा लगेगा, और सुनने में भी और लिखने में भी। और ये एक ऐसा मंच है बाल प्रहरी का, ये बच्चों को जो अंदर की जो जिज्ञासा होती है, अंदर उनकी जो बातें होती है, उनको निकालने के लिए ही मंच बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, जितना भी है आप इसमें कोशिश करके प्रतिदिन जुड़ने की कोशिश करें, और जुड़ करके अपने व्यक्तित्व को, अपने अंदर की जागरूकता को, अपने को निखारें, और जाकर के अपने इस मंच को बहुत अच्छा लगता है जब इस बच्चे जुड़े रहते हैं, और प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे जुड़ते हैं, और छोटे बच्चे जो हैं बहुत ही प्यारी आवाज में जब बोलते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। तो मैं तो सभी बच्चों का बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कोशिश करता हूं कि बच्चे हमारे ज्यादा से ज्यादा जुड़े और प्रत्येक विधा में अपना प्रतिभाग करें, चाहे वो कहानी हो, कविता हो, पहेली हो, चुटकुला हो, तो उसके लिए वो थोड़ी सी तैयारी करें और तैयारी करके उसको प्रस्तुत करें। वैसे भी हमारे आदरणीय परम आदरणीय श्यामलाल पांडे जी के द्वारा बहुत गहराई से बताया जाता है उनके वाचन को, तो उनके वाचन को अवश्य सुने। आदरणीय अशोक कुमार नेगी जी भी बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो बच्चों को वो बहुत सुनना चाहिए और सुन करके दिन पर दिन उसमें निखार आना चाहिए। तो कोशिश करेंगे तो कोशिश करने पर बहुत कामयाबी मिलती है और आप में एक तरह की एक प्रतिभा निकल करके आएगी। और ये हमारे सभी विद्वान जन है, साहित्यकार हैं जितने, तो और डॉक्टर आकाश सरस्वत सर भी हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो इन सभी को हमने ग्रहण करना है और इनके वाचन को, इनके जो वक्तव्य हैं उनको बहुत गहराई से सुनना है और सुन करके अपने अंतर्मन में उतार करके आगे बढ़ना है। यही मेरी शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों को, और मैं इस मंच का आभार प्रकट करता हूं। हमारे सभी गणमान्य साहित्यकार और लेखक और कवि सभी को मैं नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत आभार प्रस्तुति एवं आपने गर्मी के लिए आपका बहुत बहुत, आपके दर्शन के लिए भी आपका बहुत बहुत के साथ आगे बढ़ाते जो बहन डिम्पल क्या बहन आप? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी अभिनंदन। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम डिम्पल नियाल है। मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बैतूली है। मैं आज आपको अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता सुनाना चाहती हूँ, जिसकी बोल है कठपुतली।
कठपुतली गुस्से से उबली, ये क्यों है ये धागे मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतली कि हाँ, बहुत दिन हुए अपने मन के छंद छुए, मगर कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा है मेरे मन में जगी। इसके रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अच्छी रही। इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के नाम मेरे छोटे कक्षा थी राजकीय प्राथमिक विद्यालय धनवादियों अल्मोड़ा से आमंत्रित करती। क्या भाई उपस्थित है? मैं उपस्थित हूँ। जी आपका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन। नमस्कार, मेरा नाम धार्मिक तिवारी है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रमोदेवखन है। मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कक्कू और उसके कवि हैं रमेश चंद्र शाह। वो ये कविता इस प्रकार से। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता लेकिन है तो दिन में डूबता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते कहते हैं इसको सक्कू। नाम है उसका कक्कू। कोयल माने मिश्री जैसी मीठी जिसकी बोली तो ज्यादा बड़क करो जब इससे तुम्हें ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते हैं इसको भक्कू। नाम है उसका कक्कू। कक्कू जो गाना गाए बाद में जो चिढ़ जाए फुलाए, गाना जिसको जरा ना आए से झगड़ा लोग अब से हम क्यों ना कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। धन्यवाद। शुभरात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम और बहुत अच्छी रही। इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की अंतिम एवं आखिरी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कनिष्का मिश्रा, कक्षा 5, स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल काकादेव कानपुर उत्तर प्रदेश की। क्या बहन उपस्थित हो? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जी धन्यवाद। माँ शारदे को नमन। मेरा नाम कनिष्का मिश्रा है। मैं कक्षा 4-5 की छात्रा आप सबके समक्ष एक सुंदर कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक चिट्ठी है। इस कविता के लेखक श्री प्रकाश मनु हैं और मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें है सुख दुख की बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें। कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आए मीलों पार, लो आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी चिट्ठी। मेहनत से तो पढ़ना बेटा, पढ़ लिख कर बनो होशियार। पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं, घने घने अक्षर दिखते हैं। जब आया है बड़ा लिफाफा, जब आया है बड़ा लिफाफा, समझो चाचा का उपहार, समझो चाचा का उपहार। छोटा सा कागज बिना पैर, छोटा सा कागज बिन पैर, करता दुनिया भर की सैर, करता दुनिया भर की सैर। नए नए संदेश लाते हैं, नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिलों का तार, जोड़ रहा है दिलों का तार। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहन, आपकी कविता बहुत उत्तम थी और आपने अपनी कविता बहुत लय के साथ सुना। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। जब से आप उठा है ये घर, तो एहसास होता है जैसे श्याम पांडे जी को मंच पे आमंत्रित। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पल्लवी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, त्रुटिहीन संचालन। और जब जब आप संचालन की बागडोर संभालती हैं उसमें नया निखार आ जाता है। आपके संचालन में जोश है, उमंग है, उल्लास है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, कुशल संचालन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं
और अपनी मनपसंद पाठ्यपुस्तक की कविता हमें गाकर सुनाएं। पल्लवी जी। घोड़ा था, पर घोड़ा था, जो हवा से भागी लेकर उड़ जाती तक कौशल से लालों ने बाद में यहाँ नहीं है, जहाँ नहीं वो वही नहीं कि जो वो कहाँ नहीं में किस तरह कहाँ नहीं ठहर गया, वो गिर गया, फिर ठहर गया, विकराल बादल की सेना पर ठहर गया, गिरा निशंक, भय गया अंक, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रहा। धन्यवाद। इस कविता के लेखक है श्याम नारायण पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और ये कविता हमने कक्षा 2 में पढ़ी थी। चेतक का कविता है। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। मैं राजस्थान गया, हल्दी घाटी में गया और वहां पर चेतक के नाम पर एक चौराहे का नाम भी चेतक है। तो चेतक उनका घोड़ा था जो बड़ा बहादुर था, चुस्त था। और उस पर कविता श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी लिखा है महाकाव्य, और उसमें चेतक पर भी कविता है और महाराणा प्रताप पर भी कविता। तो बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई, वीर रस से भरी हुई कविता है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज की हमारी इस कविता वाचन कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो बच्चे जुड़े सबने अपनी मनपसंद कविता हमें गाकर सुनाई। और ज्यादातर बच्चों ने सुर ताल और लय के साथ, आरोह अवरोह के साथ, हाव भाव के साथ कविता का वाचन किया। और जब आपके पाठ्यपुस्तक की कविता है तो उसे याद करिए, उस पर चिंतन करिए, मनन करिए और सोचिए कि कवि ने कविता क्यों लिखी है, आपके पाठ्यक्रम में कविता क्यों आई, इससे क्या संदेश आपको मिल रहा है। ये सब चीजें आपके मन में होनी चाहिए। आज के हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी प्रभास देवतला हैं, जो कक्षा 2 के छात्र हैं। उन्होंने बहुत आजकल के प्रसिद्ध कवि दिव्यक रमेश की घर पर कविता सुनी। घर कितना सुकून देता है, हम कितने जुड़े रहते हैं, बाहर काम पर जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम लौट कर घर आते हैं। घर में ही हमें शांति मिलती है, घर ही में हमें भोजन मिलता है, ठिकाना मिलता है। घर पर बहुत सुंदर कविता प्रभास देवतला जी ने सुनाई, कक्षा 2 के छात्र हैं, विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। और हमारी दूसरी छोटी प्रतिभागी हैं कुमारी चार्वी हरबोला, कक्षा 2 की छात्रा हैं, जो दमन से, दमन गुजरात से जुड़ा हुआ है और दमन दीव गुजरात में ही आते हैं, थोड़ा अभी केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं वो। उसमें उन्होंने कौन कविता सुनाई, बहुत सुंदर कविता सुनाई चार्वी ने। चार्वी इधर कुछ दिनों से जुड़ रही हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुत दे रही हैं और उनके माता पिता से अनुरोध है कि जब वो प्रस्तुत दें तो उनकी मदद न करें, अपने आप उनको पूर्वाभ्यास करा ले, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार जिस दिन उनका नाम आया है, और फिर वो प्रस्तुत देने लगेंगे, बहुत अच्छा प्रस्तुत देंगी। लेकिन अगर आपने उनकी सहायता की तो बच्चे कभी भी आत्मविश्वास नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत हार्दिक बधाई चार्वी को। और कनिष्का मिश्रा हैं जो हमारी, हम तो पहली बार उन्हें देख रहे हैं, पहले भी जुड़ी हैं, नाम से लग रहा है। और कनिष्का मिश्रा हैं, बाहर से हैं, बहुत सुंदर उन्होंने कविता सुनाई कनिष्का मिश्रा ने, उन्हें बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। वैसे तो सभी बच्चे हार्दिक बधाई के पात्र हैं, लेकिन जो पहली बार जुड़ रहे हैं और कविता सुना रहे हैं, उनको विशेष रूप से बधाई बनती है, उन्हें देना भी चाहिए। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री कार्तिक हरबोला हैं, कक्षा 9 के छात्र हैं, द्वारा हाट से हैं।
और कार्तिक जी ने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया। कार्तिक जी के प्रस्तुति में सुधार आता जा रहा है, उनकी प्रस्तुत निरंतर निखरती जा रही है, उनमें उमंग है, जोश है, उल्लास है, उनके बोलने में, उनके वक्तव्य में। और उन्होंने कविता सुनाई, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी की कविता है, बड़ों के लिए कविता है। राजेश जोशी जी बड़े कवि हैं और उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था राजेश जोशी जी। तो बहुत सुंदर कविता उन्होंने सुनाई राजेश जोशी जी पर की बहुत बहुत हार्दिक बधाई मैं कार्तिक खरडोला जी को देता। विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए और शानदार प्रस्तुत के लिए, तीनों के लिए आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी योगिता जोशी कर रही हैं, जो कक्षा 5 की छात्रा हैं पिथौरागढ़ से। मैं उन्हें अध्यक्ष बनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वे अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और अपनी मन पसंद कविता भी हमें गाकर सुनाएंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नरेंद्र पाल सिंह जी हैं, जो राजकीय इंटर कॉलेज चौरा हौलबाग अल्मोड़ा से। आप गणित के प्रवक्ता हैं और इन कार्यशालाओं से अक्सर 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट पहले जुड़ जाते हैं, नित्य प्रति जुड़ते हैं। और आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की और प्रशंसा करके हर बच्चे की प्रस्तुति की चर्चा करते हुए, उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी करते हुए उसका उत्साहवर्धन किया। आप गणित के प्रवक्ता हैं, लेकिन आपने कविता कैसे लिखी जाए, कविता में क्या क्या होना चाहिए, कविता की परिभाषा भी और बताया बच्चों को कैसे लिखें। और कोई कवि अगर कविता लिख रहा है तो उसको हम कैसे समझें। कविता लिखना परकाया प्रवेश जैसा होता है। हम किसी विषय पर अगर लिख रहे हैं तो परकाया प्रवेश, परकाया मतलब उसके भीतर जाकर के हम वो कैसा महसूस करता है, उस तरह की हम रचना लिखते हैं। आदरणीय इस मंच से जुड़ने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी ने कविता के एक बार परिभाषा देते हुए कहा था, कविता से का से कल्पना, वी से विचार और ता से तुक और गेयता अगर है तो ताल लय आदि है। बहुत सुंदर परिभाषा है, बच्चों को याद कर लेनी चाहिए कि कल्पना और विचार तो जरूरी है, साथ ही साथ तुक, गेयता ये सब भी आने जरूरी है बच्चों की कविता। और बड़ों की कविता में लय होनी चाहिए, तुक की उतनी आवश्यकता नहीं है। उसमें मुक्षम की कविताएं हो रही आजकल, तो उसमें बड़ी आजादी है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने कविता कैसे लिखी जाए इसके बारे में बहुत अच्छा बताया हम लोगों को और बच्चों को मनोबल बढ़ाया। अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की, संचालन की सराहना की और बताया कि ये कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व में इतना जबरदस्त विकास ला रही हैं कि जो वर्णनातीत। बिहारी, एक महाकवि बिहारी हुए हैं जिन्होंने मात्र 700 दोहे लिखे हैं, बिहारी सतसई। उनके दोहों के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे गांव खाओ करेगा। मतलब एक एक दोहे में 7 मनोभावों को प्रकट करते हैं उनके दोहे। तो ये इन कार्यशालाओं का भी बहुत बड़ा महत्व है बच्चों के व्यक्तित्व विकास में। एक तो बोलने की हिचक खत्म हो जाती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आप कक्षा में अच्छा करने लगते हैं और आगे भी बहुत अच्छा करते हैं। विद्यालय से बाहर ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताओं में भाग लेने लगते हैं। इन कार्यशालाओं का ही महत्व की वजह से भी हो रहा है और अनेक बच्चों ने कार्यशालाओं जुड़ने वाले अनेक बच्चों ने अपनी कक्षा में प्रथम पोजीशन प्राप्त की। जैसे कार्तिक खरगोला जी अपनी कक्षा में टॉप किया उन्होंने और प्रभाष देवतला जी ने किया। इसी तरह से आयुष श्रीवास्तव प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज नहीं जुड़े हैं, उन्होंने भी कक्षा में प्रथम पोजीशन प्राप्त की। अब ये बच्चे हैं जो अपने विद्यालय में बहुत अच्छा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इन कार्यशालाओं से नित्य प्रति जुड़ रहे हैं। तो
मैं चर्चा कर रहा था आदरणीय आकाश सरस्वती जी के उद्बोधन के लिए। आदरणीय सरस्वती जी हमेशा इस बात को रेखांकित करते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें पढ़नी है और विद्यालय पाठ्यक्रम से इतर आपके विद्यालय में पुस्तकालय है तो वहां जाएं। ब्लॉक में, गांव में, शहर में जहां भी पुस्तकालय है जाकर के महापुरुषों को जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, उनको ले आए और पढ़ें और उनमें जो अंश आपको प्रभावित कर रहे हैं उनको जीवन में उतारें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा हो। तो आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, कार्यक्रमों से शिक्षा वितरण कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व सवाल रखा। उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं। मेरे लिए भी एक टिप्पणी आ गई, मैं उनका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, उन्हें सादर प्रणाम। आदरणीय नेगी जी के आशीर्वाद वचन को बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी रुक कर सुनना चाहिए, जो ज्यादातर अंत में ये आता है क्योंकि उसमें हमेशा कोई ना कोई नया विश्लेषण, नई बात और नई सीख होती। जैसे अभी मैंने बताया कि आदरणीय नेगी जी ने बहुत पहले कविता की परिभाषा दी थी, का से कल्पना, बी से विचार, ता से तुक, ताल, लय आदि। तो ये बड़ी आसान सी परिभाषा है, हम इसे याद करना। मैं पुनः एक बार आदरणीय नेगी जी का, डॉक्टर नेगी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। साथियों, कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं। आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय इंदु गुप्ता मैडम फरीदाबाद हरियाणा से, आदरणीय हेमा तिवारी मैडम, आदरणीय सोनाक्षी निहाल मैडम, आदरणीय ममता पाठक मैडम, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय दीप्ति हरबोला मैडम, आदरणीय वीना शर्मा मैडम, आदरणीय दुर्गेश राय जी, आदरणीय रितंभरा सेमवाल मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षकाएं, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहां बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य होता है और आज छोटे बच्चे चारवी हरबोला, प्रभास देवतला, सिर्फ कक्षा 2 के बच्चे और आकर के बहुत बिना हिचक अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, पाठ्य पुस्तक की कविता सुना रहे हैं। इसमें अभिभावकों का ही सहयोग है। इस तरह से हर बच्चा जो जुड़ रहा है वो अभिभावकों के सहयोग से ही जुड़ रहा है, क्योंकि इससे जुड़ने के लिए, इन कार्यशालाओं से जुड़ने के लिए वाईफाई सुविधा, एकांत कक्ष, लैपटॉप या एंड्रॉयड फोन जैसी सुविधाएं होनी चाहिए जो अभिभावक ही प्रदान करें। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो प्रातःकाल 4:30 बजे उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। कैसे मुखतिथि का चयन करना है, संचालन, अध्यक्षता, विशेष अतिथि, प्रतिभागी, सबकी सूची बनाते हैं, फोन पर, दूरभाष पर सबसे चर्चा करते हैं। संचालन के पहले बच्चे की से पूछते हैं कि भाई आप कैसे संचालन करोगे, उसे टिप्स देते हैं, उसे बताते हैं कि इसके बाद क्या करना होगा। करुणा जी का तन मन धन सब बच्चों के लिए समर्पित है। मैं उनके इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही
कुमारी पल्लवी विश्व जी को मैं सौंपता हूं कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पल्लवी जी। जी सर, बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय हमारे लिए निकाला एवं सभी प्रतिभागियों की प्रस्तुति की सराहना की एवं आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी के कार्य की भी सराहना की। तो सर आपके लिए इसका बहुत बहुत आभार एवं आपके मार्गदर्शन के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता करती मेरी छोटी बहन योगिता जोशी, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरी पिथौरागढ़ से। क्या बहन हम उपस्थित है? योगिता जोशी। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के छूटे हुए प्रतिभागियों की ओर चलती हूँ। एवं कार्यक्रम के तीसरे प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन रेशमी। कार्यक्रम के चौथे प्रतिभागी मेरे छोटे भाई आराध्य शर्मा। जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आराध्य शर्मा है। मैं कक्षा 7 वीनस पब्लिक स्कूल आनंद नगर ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं सभी आदरणियों का, उदय किरोला सर का, आकाश सारस्वत सर का और श्याम पलक पांडे सर का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आज आपको अपनी पाठ्य पुस्तक की कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद नागा पा, ये कनक तितलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट, ये हम बहता जल पीने जाएंगे भूखे। कहीं भरी है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। ऐसे थे आसमान में उड़ते नील नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन शिक्षित से इन पंखों की होड़ी, या तो शिक्षित मिलन बन जाता या तनली सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आशय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आप उड़ान के विध ना डालो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, बहुत छोटे राय सुमन। हाँ दीदी, मेरा नाम अंशुमन, मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। मेरे पुस्तक का नाम है नवीन पल्लव। मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ उस कविता का नाम है अभिमान देश का, और इसके कवि हैं श्री हंस कुमार तिवारी। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार से है। हमको है अभिमान देश का, जिसके पांव पखाले सागर, गंगा भले सवारे गागर, सोए जिस पे स्वर्ग वही तो शीश मुकुट हिमान देश का। हमको है अभिमान देश का, जिसके लचकर का कर चंदन, झुक झुक नफ करता पदवंदन, काले काले का प्राण खोलता स्वर रश्मि का गान देश का। हमको है अभिमान देश का, जग के जीवन के विकास में, जग के नैनों के प्रकाश में लगा हुआ है आदिकाल से ज्ञान किरण का बाण देश का। हमको है अभिमान देश का, कोटि बाहों में शक्ति सीखी, कोटि प्राण में भक्ति सीखी, कोटि कोटि कंठों में गुंजित मधुर मधुर जय गान देश का। हमको है अभिमान देश का। सबको सादर प्रणाम। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपकी कविता जिसका था अभिमान देश का, वो कविता बहुत सुंदर है और आपने बड़े लय के साथ कविता को प्रस्तुत करा। हमें फूल के लिए गुलशन में
फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, फूल खिले गुलशन में खूबसूरती नजर आई, आप आए साथ में खुशियां ही खुशियां आई, आप आए साथ में खुशियां ही खुशियां आई। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं संरक्षक बारपेरी खंडवा मध्य प्रदेश से आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित है? अशोक कुमार नेगी सर। दिल से खूबसूरत हो आप, दिल से खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे सूरमूरत हो आप, तारीफ करूं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं बारपेरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोड़ा सर जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। जी पल्लवी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। मैं एक बार आदरणीय नरेंद्र पाल सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हों? लगता है नेगी सर भी हमारे साथ जुड़े तो थे, लेकिन अभी उनका नेट काम नहीं कर रहा शायद। तो मैं एक बार लगभग सभी का नंबर आ गया, एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और कल हमारा कल के कार्यक्रम के लिए भी कल हमारा लोकगीत झोड़ा कार्यक्रम होना है। तो हमारे साथी जिन्होंने सहमति नहीं दी वो कल के सहमति दे सकते हैं। तो आदरणीय पांडे सर कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हैं। एक बार सभी मित्रों का नमस्कार और शुभ रात्रि। आप सभी को